गीता में कहा गया है, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य जहास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को दबा करके और उनका मन से स्मरण करता है, उसको पाखंडी कहा जाता है, मूढ़ आत्मा कहा जाता है। ऐसा जीवन में अनेकों उदाहरण देखने को मिलता है। आगे कहा गया है, जस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगः असक्तः स विशिष्यते। जो मन को इंद्रियों को दबा करके नहीं, समझा करके जो कार्य करता है वही कर्मयोगी कहलाता है और उसी की विशेषता होती है। भरत राजा अपने महल में रहते हैं और महल में रहने के साथ साथ तपस्वी हैं, तपस्या करते हैं। अब तपस्या करते करते महल में सोच रहे हैं कि ये जो महल है इसमें तपस्या नहीं हो सकता है। तपस्या करने के लिए यह महल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मन जब ना तब राजकाज में, यहाँ जो हमने मनोरंजन के लिए पशु पक्षियों को पाल रखा है, इनमें कभी स्त्री में कभी बच्चों में मेरा मन चला जा रहा है, मेरा मन लग जा रहा है। साधना में बाधा हो रही है। इसलिए उन्होंने सोचा कि अच्छा रहेगा राजमहल को हम छोड़ दें। तो राजमहल को भरत जी छोड़ दिए और पुलाहल आश्रम चले गए। यह बिहार में सोनपुर नाम का एक जगह है, जहाँ गंगा नदी और गंडकी नदी दोनों का मिलन हुआ है। वह भी तीर्थस्थल है। वहाँ पर वो चले गए और पुलाहल आश्रम में वे तपस्या करने लगे। आश्रम महल को तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन मन को ये नहीं समझाया कि अब हम छोड़ दिए हैं। मन को उन्होंने दबाया। महल को छोड़ दिए हैं, लेकिन महल याद आ रहा है अभी भी। वो पशु पक्षी, वो जो मवेशियों को पाल रखे थे, जिनके साथ वे आनंद लेते थे, वे अभी भी उनको याद आ रहे हैं। क्या हुआ? एक दिन की बात है, संध्या स्नान करने के लिए नदी के किनारे गए थे। वहीं गंडकी नदी
वहाँ एक मृगी जिसको बच्चा होने वाला था, गर्भिणी थी, वह भी बगल में पानी पीने की कोशिश कर रही थी। तब तक शेर का दहाड़ सुन करके डर के मारे वह नदी में छलांग लगा लिया। छलांग लगाई, लेकिन डर के चलते उसका गर्भपात हो गया। ये सामान्यतः नियम है कि जो गर्भिणी स्त्री होती है, पशु पक्षी होते हैं जिनको पाला पोसा गया है, यदि अंतिम अवस्था रहता है, गर्भावस्था का जब बच्चा होने को रहता है, तो उसको अकेले में नहीं छोड़ा जाता है, उसको डर भय नहीं आवे ये विचार किया जाता है, क्योंकि अकस्मात ज़्यादा डर हो जाने के कारण भी गर्भपात हो जाता है। यही स्थिति उस मृगी के साथ हुई। वो जब गर्भपात हो गया तो राजा सब देख रहे थे। वह जल में छलांग लगाई, उसका बच्चा पीछे छूट गया और वो जा करके एक शिला के पास मृत पड़ गई। राजा अब उस मृग के बच्चे को लेकर के अपने आश्रम में चले आए। अब राजा सोच रहे हैं कि ये अनाथ है, कहाँ जाएगा, कौन इसको पालेगा पोसेगा। अब भक्ति उनकी भग्न हो गई। उनके दिमाग में ये बात नहीं आ रहा है कि मैं तो सबको छोड़ करके आया तपस्या करने के लिए, ये मरे या जिए, कोई पशु पक्षी मर जाए चाहे जीवित रहे इस जंगल में, हमको उससे क्या लेना देना है। हमको तो अपने मुक्ति का मार्ग सोचना है। हमको भजन करने में, ध्यान और योग साधना करने में हमको बाधा हो रही थी। इन्हीं के चलते, इसी के चलते इन सब को छोड़कर हम चले आए। फिर मन को उन्होंने तो समझाया नहीं था, मन को समझाया नहीं था, मन को दबाया था। यदि वे समझा दिए रहते कि सबसे अब हमको क्या लेना देना है, इस राजमहल से, इस परिवार से, इस पशु पक्षियों से, तो मृग के बच्चे में उनका मन नहीं भटकता। मन को उन्होंने समझाया नहीं था, मन को दबा दिया था। परिणाम क्या निकला? एक जगह से छूटे तो फिर वही माया जंगल में भी आने पर उनको पछाड़ने लगी और जंगल में आकर के वे हिरण के बच्चे के फेर में पड़ गए।
हिरन के बच्चे के चक्कर में पड़ गए, माया छोड़ी नहीं और हमेशा उसी के बारे में चिंतन करने लगे। कहीं बच्चा चला जाता था तो कहते, जो कहाँ गया, छोटा बच्चा है, कोई बाघ शेर उसका शिकार कर लेगा, कोई व्याधा उसको मार डालेगा, छोटा बच्चा है, कहाँ गया। वहीं भरत जी जो पूजा पाठ ध्यान योग में लगे रहते थे, संसार की बातों से जिन्होंने अपने मन को अलग कर लिया था, वही भरत जी उस मृग के बच्चे को यह सोच करके कि ईश्वर ने मेरे पास इसको भेजा है, अगर मैं इसकी सेवा नहीं करूँगा, इसकी रक्षा मैं नहीं कर पाया तो मुझे बहुत पाप पड़ेगा, मुझे कष्ट होगा। यही सोच करके अब उसके लिए जंगल में जाते और मुलायम छोटा छोटा दुर्वा तोड़ करके लाते। जिस दुर्वा को पूजा करते समय वे चढ़ाते थे भगवान पर, उसी दुर्वा को वे हिरन के बच्चे को खिलाने लगे। इस प्रकार सेवा करते 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 बरसों बीत गए। हिरन का बच्चा कुछ बड़ा हो गया, वह किसी हिरनी के पीछे पीछे दूर चला गया। अब राजा के मन में जो शांति थी वह शांत हो गई, शांति भंग हो गई। राजा विचार करने लगे कि वो पता नहीं कोई मार न दे उसको, किस अवस्था में है, कैसे है। यही सोचते 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 राजा की आँख की नींद खत्म हो गई। अब राजा क्या करे। राजा का भी अब अंत समय आ रहा है। राजा भी शय्या पर पड़ गए हैं, लेकिन मन जो है उस हिरन पर ही पड़ा हुआ है। हिरन गया, हिरनी के पीछे किसी और हिरन से उसकी लड़ाई हुई, वह घायल कर दिया। फिर वापस वो आ रहा है, आया और आकर के उनके बगल में बैठ गया। राजा देख रहे हैं कि बहुत इसको मारा है, जहाँ तहाँ चोट लगा हुआ है, इसको बहुत कष्ट हुआ। बिना मुझसे पूछे ये चला गया। पहले जब जाते थे जंगल में समिधा लाने, फूल लाने, तो उसको साथ में लेकर के जाते थे, लेकिन जब वो अकेले गया तो उसकी ये दुर्दशा हो गई। राजा का अंतिम समय आ गया, राजा अब मरने जा रहे हैं, लेकिन मन जो है उस मृग में ही पड़ा हुआ है। इस प्रकार
मृग को सोचते सोचते, उसी के बारे में चिंतन करते करते राजा की शरीर पूरा हो गई। क्योंकि ये नियम है कि जिसको याद करते करते आपका शरीर छूटता है, उसी योनि में आपका जन्म होता है। तो फिर हिरण्य के ही रूप में उनका जन्म हुआ। तो कहने का अर्थ है कि गीता में जो कहा गया है कि कर्मेन्द्रियाणि संयम्य जह अस्ते मनसा स्मरन्, कर्मेंद्रियों को कभी भी दबाइए मत। दबा देना और उसको समझा देना दो चीजें। जब आप दबा दिए हैं तो फिर दोबारा याद आता है, और जब आप समझा दिए कि नहीं ये सुख बेकार है, इस सुख में कुछ लेना कुछ है नहीं, अब मुझको अपना अगला जन्म सुधारने की कोशिश करना है, अगले जन्म में मुझे कोई कष्ट नहीं हो, मुझे मुक्ति मिले, इसके लिए कार्य करना है, तो याद नहीं रहेगा। क्योंकि अब संन्यास में कहा गया है कि मरते समय ऐसे स्थान पर मृत्यु होनी चाहिए जहाँ कोई अपना न हो। जब अपना कोई नहीं रहेगा तो किसी में माया नहीं जाएगी, मन शांत रहेगा। इसीलिए सन्यासी को 3 दिन से अधिक एक जगह नहीं रहने की सलाह दी जाती है। यही बात बताई गई है। अब कहने का अर्थ है कि भरत जी ने मन को समझाया नहीं, मन को दबाया। यदि वे समझा दिए रहते कि ये सब बेकार है, अब अगले जन्म की बात सोचना है, तो उनके मन में हिरण के प्रति भाव नहीं आता और उनका विघ्न नहीं होता पूजा पाठ में, उनकी साधना में, और उन्हें मुक्ति मिल जाती। इसीलिए कहा गया है कि पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। बार बार जन्म लेना, बार बार माँ के गर्भ में पलना, यह हमेशा का क्रम लगा रहता है। ऐ मूर्ख, गोविंद 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 भजो, ताकि तुझे इस आवागमन से मुक्ति मिले। इसी के लिए तो गए थे, लेकिन मन को समझा नहीं पाए, मन को दबा दिया उन्होंने, इंद्रियों को दबाया, जिसका नतीजा हुआ कि मन फिर उसी में लग गया। जिसको छोड़ करके गए थे फिर उसी में लग गया। महल में थे, अपने स्त्री के साथ, बच्चों के साथ, पशु पक्षियों के साथ, हाथी घोड़ों के साथ खेलते थे। जंगल में गए, तपस्या शुरू किए, और वहाँ भी हिरण के बच्चे के साथ खेलने लगे। यह संसार क्या है? इस संसार में हम लोग खेलते ही रहे हैं, खेल ही तो रहे हैं, और इसी खेल से तो निपटने की जरूरत है। इसी खेल से अपने आप को अलग करने की जरूरत है। जब तक हम इस खेल से अपने आप को अलग नहीं करेंगे तो हमको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसीलिए
मन को दबाइए मत, यह संसार मिथ्या है, कुछ नहीं है, इसको समझाने की जरूरत है। अब राजा का जन्म एक हिरण के रूप में हुआ, तो राजा को तो ज्ञान हो गया। हिरण के बच्चे के रूप में हुआ, तब राजा को ज्ञान हो गया कि मैंने गलती किया, गलती का एहसास उनको हुआ। तो हिरनी के और भी बच्चे थे, लेकिन ये उन सभी बच्चों से अलग रहते थे। यहाँ तक कि अपनी माँ के पास भी नहीं जाते थे। हल्का फुल्का कुछ खा करके और शरीर का यापन किया इन्होंने, और जल में आधा शरीर को रख करके ये अपने शरीर को पूरा किए। फिर ब्राह्मण के घर इनका जन्म हुआ। ब्राह्मण के घर जन्म हुआ तो ये छोटे थे पंडित जी के, और भी बच्चे थे। पंडित जी सबको पढ़ाए लिखाए थे, लेकिन अब इनको भी कोशिश किए कि मेरा बेटा है तो मूर्ख क्यों रहेगा। उनको क्या मालूम है कि ये मूर्ख नहीं है, इसको पूर्व जन्म का जो संस्कार है ये तो पहले से इसको याद है। वे अब पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। डर था कि कहीं भेद खुल न जाए। भेद खुलेगा तो फिर ये आवागमन से मुक्ति मुझे मिलने वाली नहीं है। वस्त्र देते थे लोग पहनने के लिए तो नंगे हो जाते थे। लोगों ने सलाह दिया, पंडितों ने सलाह दिया कि पंडित जी ये मूर्ख बच्चा है, लेकिन इसका जनेऊ संस्कार आप कर दीजिए। हो सकता है कि जनेऊ संस्कार हो जाए तो इसको पढ़ने में रुचि आ जाए। ये सामान्यतः बात है कि जब तक ब्राह्मण का लड़का का जनेऊ संस्कार नहीं होता है उसको वेद नहीं पढ़ाया जाता है। उसको वेद तभी पढ़ाया जाता है जब उसका जनेऊ संस्कार हो जाता है। अब उनका जनेऊ संस्कार भी कर दिया गया, तो भी अब जैसे लोग कहते थे वैसे कर देते थे। डर था कि सच्चाई सामने ना आ जाए। तो और बच्चे भी थे, पढ़े लिखे थे, पंडित थे, ज्ञानी थे, इनको भी समझाते थे लोग, लेकिन ये तो कुछ बोलते नहीं थे। तो लोग गूंगा कहने लगे। पिताजी इसी चिंता में मर गए। जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा है कि सोचिए विप्र विद्या विहीना, सोचिए नृप नीति विहीना। ऐसा राजा जिसको नियम की जानकारी नहीं हो, जिसको नीति का ज्ञान नहीं हो, तो उसको सोचना पड़ता है। ब्राह्मण का पुत्र यदि पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको भी सोचना पड़ता है।
क्योंकि पंडित जी अगर पढ़े लिखे नहीं है, पूजा पाठ नहीं करा सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो कौन उनको पूछेगा। ब्राह्मण जान जाएगा तो पहले तो कोई काम भी नहीं कराता था, अब तो काम भी करा रहा है, लोग काम भी कर रहे हैं। तो ये सोचते सोचते कि इस छोटे बेटे का कल्याण कैसे होगा, इसका खर्चा कैसे चलेगा, यह पढ़ लिखैले नहीं रहा है, कोई ज्ञान इसको है नहीं, तो फिर इसकी शादी विवाह कैसे होगी। ये पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, दो पैसा कमाएगा नहीं, किस लायक नहीं होगा, तो फिर तो इसको कष्ट होगा। और माता पिता का ये स्वभाव होता है कि अपने जीवन काल में ही देखना चाहते हैं कि मेरा बेटा कुछ लायक हो गया, कमा रहा है, जीते जी देखना चाहते हैं लोग। लेकिन भरत जी जो ब्राह्मण के रूप में जन्म लिए थे, पिताजी चिंता करते रह गए, माताजी चिंता करते रह गईं, लेकिन वे थोड़ा भी टस से मस नहीं हुए, कुछ बोले ही नहीं। इस प्रकार समय आया तो भरत जी के माता पिता का देहावसान हो गया। अब देहावसान हो गया तब भाई सब डांटते फटकारते रहता था। इनके भाई की पत्नियां थीं तो अलग परेशान करती थी, जो बचा खुचा वही इनको दे दिया खाने के लिए। बात बात में डांटना फटकारना, और ये कुछ बोलते नहीं थे, हंस करके रह जाते थे। जैसा कि समाज में देखा जाता है, भौजाई का, भाभी का जो क्रोध होता है वह देवर पर ही निकलता है। भौजाई जब क्रोधित होगी तो देवर को ही डांटेगी फटकारेगी। यही दशा भरत जी को उनकी भाभियों ने किया, डांटते फटकारते रहती थी। भाइयों ने कहा कि चलो अब खेत जोतने की बात लोगों ने सिखाना शुरू कर दिया कि खेती करेगा, नहीं पढ़ेगा लिखेगा तो। अब भरत जी खेत में भी जाते थे तो उनको कोई अंतर नहीं पड़ता था। मूर्ख की तरह तो जानबूझकर वो व्यवहार करते ही थे। ऐसे ही खेत की रखवाली करना, यही काम लोगों ने उनको दे दिया। किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि शरीर इनका बहुत मोटा ताजा हो गया था और जनेऊ पहने रहते थे और अब स्नान भी करना चाहिए ये भी नहीं करते थे। अगर कोई जबरदस्ती स्नान करा भी दिया तो मिट्टी शरीर में लगा लेते थे कि लोग पागल सन की समझे हमको। इस प्रकार वे रहते थे, खेत की रखवाली कर रहे थे। तो यह समझा लो कि यह जो है
इसी तरह का मूर्ख आदमी है। तो वहां दैत्य रहता था एक, जो कि वह यह करता था कि भद्रकाली नाम की देवी थी, उनको प्रतिवर्ष एक जीव की बलि चढ़ाता था। भरत जी को भी अब उसने आदेश दिया, कहा जे ले चलो, कहीं से एक ठो ले करके आओ, उसको बलि चढ़ाना है। तब बलि चढ़ाने के नाम पर उस जो दैत्य था, जो भील था जंगली, उसके आदमी आए और ब्राह्मण रूपधारी भरत जी को उठा करके ले करके चले गए। पहले तो एक व्यक्ति को ले गए थे, तो देवी को ऐसे व्यक्ति को चढ़ाया जाता था, बलि दिया जाता था, जिसका शरीर में कहीं कटा का निशान नहीं होना चाहिए। ये वहां का नियम था कि पहले ही से काट दिया गया है तो दोबारा उसको क्या चढ़ाइएगा बलि। तो जिस व्यक्ति को वो सब पकड़ करके ले गया था, उसको लगा देखने, तो देखते देखते गया तो पता चला कि उसका एक तो उंगली कटा हुआ है। जब उंगली कटा हुआ है, देखा कि नहीं, भगाओ 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 इसको, तो बलि माँ भद्रकाली माता इस पर प्रसन्न हो जाएंगी, इस पर खुश नहीं होगी। अब क्या किया जाए? अब सब परेशान हो गया, चारों तरफ दौड़ने लगा कि भाई कोई मिल न जाए ऐसा, नहीं तो जो हम लोगों का राजा है वो तो बहुत क्रोधित होगा और हम लोगों को ही सजा देने लगेगा। इसलिए अब वो व्यग्र होकर के खोज रहा था कि कोई मनुष्य मिल जाए। तब तक देखा लोगों ने कि ये जनेऊ पहने हुए है और नंग धड़ंग बैठा है, खेत की रखवाली कर रहा है, इसी को ले चलो। अब इनको साथ में लेके चल दिया, ये भी चल दिए साथ में, कोई दुख नहीं कोई सुख नहीं। वहां ले गया सब, तो पहले स्नान कराया, स्नान कर लिए, वस्त्र पहनाया तो वस्त्र पहन लिए। जैसे पशु की बलि देते समय किया जाता है, ठीक है, वैसा ही उनके साथ भी किया सब। स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, माला पहनाया, खाने को भी दिया और भद्रकाली माँ के पास बैठा दिया और उनको खिला पिला रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। और राजा समय हुआ तो राजा आया और देख करके बहुत खुश हुआ, कह रहा है कि बहुत अच्छा जीव ले आया बलि चढ़ाने के लिए, माता जी जरूर खुश होंगी। अब जैसे ही बलि देने के लिए कटार उठा रहा है,
वैसे ही भद्र माँ काली माता जो पत्थर की बनी हुई देवी थी, वे मनुष्य रूप धारण कर ली और वहाँ के जो राजा था उसको मार डाली और उसके लोग जो थे उनको मार डाली। और राजा भरत ये वहाँ से चल दिए। देखिए, बलि चढ़ाने के लिए ले जा रहा है। कितना भरत जी को इस शरीर से आसक्ति का नाश हो गया था कि बलि चढ़ाने के लिए ले जा रहा है। जान रहे हैं कि अब हमारी मौत हो जाएगी, हमको काट डालेगा लोग, लेकिन भरत जी थोड़ा भी दुखी नहीं हो रहे हैं। भागने की तो बात दूर रही, रोने चिल्लाने की बात दूर रही, लेकिन यहाँ तक कि वे दुखी मन भी नहीं किए हुए। वहाँ ले गया है, स्नान कराया, बस पहनाया, बैठाया, जैसा कि बलि देने के पहले किया जाता है। लोग जयकार मना रहे हैं, उनको खिला रहे हैं। अब सब लोग कह रहे हैं कि अब वो आएगा और बलि इनको दे दी जाएगी। लेकिन सब के बाद भी राजा भरत जी के मन में थोड़ा भी कष्ट नहीं हो रहा है। न वे हंस न रहे हैं, न रो रहे हैं, न दुखी हो रहे हैं। इस शरीर से उनको थोड़ा भी मोह नहीं रह गया था। परिणाम ये हुआ कि भद्रकाली माँ देखी कि भगवान का भक्त और यह मेरे सामने लाया गया है, इसको बलि चढ़ाएंगे लोग, मेरे सामने बलि चढ़ाएंगे लोग। परिणाम ये हुआ कि खुद हथियार अस्त्र उठा करके और सबको मार डाली। इस प्रकार राजा भरत वहाँ से चल दिए। अब चले तो घर पर नहीं जा रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं भूमि पर। एक बात भरत जी को याद आ रही है, किसी जीव को कष्ट नहीं देना है। वे बैठे हुए हैं, रास्ते में जा रहे हैं, नीचे देख करके चलते थे। कोई चींटी भी दिखाई दे तो उसको बचाने की कोशिश करते थे। इतना जीवों के प्रति उनका सद्भावना था, प्रेम तो उन्होंने छोड़ दिया था। मृग के योनि में जब पड़े तब ही माया मोह तो उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन माया मोह छोड़ने के बाद भी किसी जीव की हत्या न हो जाए, मृत्यु न हो जाए, यहाँ तक कि चींटी जिसको चलते समय कोई ख्याल नहीं करता है, उसको भी भरत जी ख्याल करते थे। और ऐसे चलते चलते रास्ते में एक पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठ करके वहीं पर अपना भजन कर रहे हैं। इस प्रकार भजन करते करते
वहाँ पर एक राजा आया, रहुगण नाम का राजा। वह जा रहा था कपिल मुनि के आश्रम पर सांख्य योग सीखने के लिए। उस समय क्या होता था, जो राजा थे, बड़े बड़े जमींदार थे, वे लोग पालकी से चलते थे, और जो पालकी ढोने वाला था उसको भी एक निश्चित जगह तक पहुंचा देना था, और उसके बाद फिर वापस चले आना था। यानी कुछ दूरी के बाद जो पालकी ढोने वाले कहार होते थे वे बदल दिए जाते थे। इस प्रकार उसमें से एक जो था वो हट गया, उसकी तबीयत खराब हो गई। तो अब लगा खोजने सब कि कोई मोटा ताजा आदमी मिले तो इस काम में लगाया जाए। तो घूम रहा था, देख रहा था सब, तो यहीं भरत जी मिल गए। जनेऊ पहने थे, शरीर में गंदा लगा हुआ था, धूल मिट्टी पड़ा हुआ था, और शरीर मोटा ताजा देख करके वो इनको पकड़ लिया सब। ये भी चल दिए, कहे चलो। अब देखिए, भरत जी ब्राह्मण वेशधारी हैं, खाने का कोई ठिकाना नहीं है, जो दे दिया सो खा लिए, ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो भी शरीर इनका दुबला नहीं है। वजह क्या है? आप देखते हैं, जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाया जाता है, स्थल क्षेत्र में, अब तो वो परंपरा ही हट गई। लोग सांड छोड़ देते थे, भैंसा छोड़ देते थे, उसको कोई अपने दरवाजे पर बैठने नहीं देता था, न कुछ खाने को देता था। जेठ की दोपहरी हो, चाहे शीतलहर हो जाड़े की, न उसको ठंड लगती थी, न उसको गर्मी लगती थी। कहीं पानी मिला तो पी लिए, चाहे कितना हो गर्मी हो। किसी पेड़ के नीचे बैठ गए, चाहे सड़क किनारे बैठ गए। जो पालतू पशु हैं उनको ठंड लग जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। जो पालतू जानवर हैं, जिनको गर्मी में छांव में रखा जाता है, जाड़े में कपड़ा से ढका जाता है, घर के अंदर रखा जाता है, लेकिन सब के बाद भी ये देखा जाता है कि उन पशुओं की गर्मी लग जाने से, ठंड लग जाने से, बीमार पड़ जाने से मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो आवारा की तरह भैंस और सांड छोड़ दिए जाते थे, अभी भी कहीं कहीं है बिहार साइड में। न उनको जाड़ा लगता है, न गर्मी लगता है, न कोई बीमारी होती है, और शरीर वैसे ही मजबूत बना रहता है। तो कहने का अर्थ है
कि जब किसी को आप बस में रखते हैं, बांध करके रखते हैं, तो वो भी मानसिक टेंशन में आ जाता है, तनाव में आ जाता है। लाख आप खिला पिला रहे हैं, सब कर रहे हैं, जिस मवेशी को आप पाल करके रखे हैं उसके गले में रस्सी बांध करके रखते हैं, वो भी तनाव में रहता है, जिसके वजह से उसका शरीर कमजोर रहता है। आप खूब खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन यदि जिस दिन आप उसको खोल देते हैं, छोड़ देते हैं, उसकी कमजोरी दूर हो जाती है, वो मजबूत हो जाता है। इसीलिए पहले, अभी भी गुजरात वगैरह में जाइएगा, महाराष्ट्र वगैरह में जाइएगा, तो हर एक गांव में चारागाह की व्यवस्था की गई है। बहुत बड़ा भूमि का प्लाट छोड़ दिया गया है, इसलिए कि मवेशी आकर के इसमें चरेंगे, और निर्भय होकर के मवेशी चरते हैं और फिर शाम को घर पर चले जाते हैं। जो भी मिला सो खाए, लेकिन उनका शरीर कमजोर नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि मैंने यह दृष्टांत इसलिए दिया कि राजा भरत जी तो उनको कौन खिलाने पिलाने वाला था, लेकिन जो मिल गया सो खा लिए, इतना ही पर उनका शरीर मजबूत रहता था। तो मनुष्य जब तनाव में रहता है, जब दबाव में रहता है किसी तरह का, इसीलिए उसका शरीर कमजोर होते रहता है। उसके रात की नींद गायब हो जाती है, दिन में उसको नींद नहीं आती है, फिर वह अनेकों बीमारियों का शिकार हो जाता है, उसका शरीर दुबला रहता है, उसको चिंता फिक्र अनेकों बातों की चिंताएं उसको सताते रहती है। इस तरह से वह रोगी बना रहता है, वह कष्ट भोगता है। राजा भरत जी स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र रहने के चलते उनको कोई रोग बीमारी नहीं है। वे मोटे ताजे हैं, कुछ भी खाएं चाहे न खाएं, जो मिला सो खाए। इस प्रकार जब मोटा ताजा और सड़क के किनारे लेटा हुआ, देह में मिट्टी लगा हुआ जनेऊ है, लेकिन वो मिट्टी से भरा हुआ है, मटमैला हो गया है, इस प्रकार जब वो देख रहे हैं तो उनको कहा सब कि चलो राजा की पालकी ढोनी है। तो जब कहा सब तो चल दिए और लग गए, आगे लगा दिया सब। अब चलाते रहे हैं पालकी, लेकिन पालकी चलाने के बाद भी वे थोड़ा भी कोई जीव मर न जाए हमारे वजह से, और अनिष्ट न हो जाए, इससे हमेशा चिंतित रहते हैं। अब माथा नीचे करके वे चल रहे हैं। जब कोई चींटी मिल जाती थी, चाहे कोई जीव छोटा मोटा भी देखते थे, तो पैर आगे पीछे कर देते थे। कभी देख लिए कि यहाँ पैर रखना है, वहाँ चींटी है, तो उसके आगे बढ़ा दिए, चाहे पीछे कर दिए। अब परिणाम यह होता था कि राजा का पालकी कभी इधर तो कभी उधर। राजा को कष्ट हो रहा है, राजा का शरीर कभी इधर लग रहा है पालकी में, कभी इधर लग रहा है पालकी में। अब क्या करें? राजा परेशान हो गए। अब सबको डांट रहे हैं कि क्यों तुम लोग ऐसा कर रहे हो, मुझको कष्ट दे रहे हो।
तुम लोगों को हम मारेंगे पीटेंगे। सब जो कहार है पालकी ढोने वाला, वो सब कह रहा है कि हे प्रभु, ये नया नया जो आया है इसी के चलते सब हो रहा है। कभी ये तेज चला देता है, कभी धीमा चला देता है, कभी पैर आगे आगे जल्दी जल्दी बढ़ाता है, कभी धीरे धीरे कर देता है। इसको ज्ञान नहीं है। अब राजा भरत वो शिविका नरेश रहुगण को कष्ट हो रहा है। रहुगण कह रहा है कि देखो, लगता है कि तू बहुत ज्यादा चले हो, इसलिए शरीर तुम्हारा थक गया है। मैं तुमको सिखा दूंगा। भरत जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, फिर आगे बढ़ा रहे हैं, रथ चला रहे हैं। फिर वो क्रोधित हो रहा है, कहे जाए लगता है कि तू ज्यादा थक गया है। क्योंकि वो चलते चलते कोई देखते थे ये जीव है, आगे कोई चींटी है, मक्खी पड़ी हुई है, तो उस पैर नीचे पैर पहले कर लेते थे उसके, कि उस पर पैर ना पड़ जाए। इस तरह से राजा उनको डांट रहा है और कह रहा है कि लगता है कि तुम्हारा शरीर बहुत ज्यादा थक गया है, इसीलिए तुम इस तरह से रथ को चला रहे हो। तुमको रथ चलाने का ढंग नहीं है। अब न चाहते हुए भी भरत जी अपना मुंह खोल रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि किसी प्रकार का थकान है और कष्ट है तो इस शरीर को होगा, मुझको, मेरी आत्मा को इससे कोई कष्ट नहीं हो रहा है। इस प्रकार फिर रथ चला, राजा का पालकी ढोने लगे। फिर कह रहा है, रहुगण राजा कह रहे हैं कि अरे तू समझ नहीं रहे हो कि मैं राजा हूं और कपिल मुनि के पास जा रहा हूं सांख्य योग सीखने के लिए, ज्ञान सीखने के लिए मैं जा रहा हूं। तुमको ज्ञान नहीं है, मैं अभी तुमको सिखा दूंगा, याद रखो, ठीक से चलाओ पालकी। तो राजा कह रहे हैं कि तुम क्या हमको सिखाओगे, मारोगे पीटोगे इस शरीर को, इससे मेरी आत्मा को कोई कष्ट होने वाला नहीं है। अब जब यह बात राजा रहुगण सुन रहे हैं, तब रहुगण के मन में ये भावना आ रही है और उनकी नजर जनेऊ पर पड़ी। तब उनको ज्ञान हो रहा है, कहने जो लग रहा है कि ब्राह्मण है और फिर इस तरह की बात बता रहा है। लगता है कि कोई अवधूत है जो कि अपने आप को छिपा करके रखा है ताकि संसार के लोग मुझे कष्ट नहीं दें, किसी भी प्रकार का बाधा न होने आ पावे। यह जरूर किसी न किसी प्रकार का सिद्ध पुरुष लग रहा है। तब राजा रहुगण कहे जे पालकी रोको। जब पालकी भूमि पर रखा लोगों ने, तब राजा उतरे और कहे कि हे प्रभु, आप ये तो बताइए
कि आप हैं कौन। तब तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं, लग रहा है कि अब पोल खुल जाएगा, लगता है ये हकीकत इसको पता चल जाएगा। तब उनको अपने आसन पर बैठाया राजा रहुगण और कहा कि हे प्रभु, जो गलती हुई सो गलती हुई, आप मुझे मेरी गलती को क्षमा करें। आप ही तो कपिल मुनि नहीं हैं। अब उसको शक हो रहा है, कह रहे आप ही तो कपिल मुनि नहीं हैं, आप हैं कौन ये तो बताइए। आप इस तरह से बातें तो कर रहे हैं, लेकिन अपना शरीर इस तरह से नंग धड़ंग रखे हुए हैं। आपके शरीर पर जनेऊ है जो बता रहा है कि आप ब्राह्मण हैं और आपको ज्ञान है। मुझे तो लग रहा है कि आप ही कपिल मुनि हैं। तो बता रहे हैं कि देखो, मैं कपिल मुनि नहीं हूं, मैं तो एक साधारण ब्राह्मण हूं। तो कहा कि ठीक है, अब मैं नहीं जाऊंगा वहां पर, आप ही मुझको शिक्षा दीजिए, आप ही मुझको ज्ञान दीजिए। तो भरत जी कह रहे हैं कि देखो, मैं भी कभी राजा था और बता रहे हैं अपने को कि मैं भरत नाम का राजा था, ऋषभ देव जी का पुत्र। मैंने भी राज किया और छोड़ करके मैं चला आया गंडकी के किनारे, वहाँ तपस्या किया, तपस्या में विघ्न हो गई। मन को मैंने दबाया था, मन को मैंने समझाने की कोशिश नहीं किया कभी। परिणाम ये हुआ कि जिस मृग के बच्चे के साथ मैं राजमहल में खेलता था, उसी मृग के बच्चे के साथ फिर इस तपस्थली में भी आकर के मैंने खेलने लगा और खेलते खेलते मेरी मृत्यु हुई। परिणाम ये हुआ कि मैं मृग योनि में जन्म लिया और इसके बाद से फिर से ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ। अब पुनः मुझे माया न सताने पावे, इसीलिए मैं इस भेष में रहता हूँ ताकि कोई मुझे जानने न पावे। अब राजा रहुगण उनके पैर पर गिर गए, कहे कि हे प्रभु, आप ही हमको ज्ञान दीजिए। वो बता रहे हैं कि अध्यात्म का ज्ञान सीखने के लिए तो जा रहे हो, लेकिन राजा हूं यह तुम्हारे मन को विचलित कर रहा है। पहले अपने दिमाग से ये तो निकालो कि मैं राजा हूं। रास्ते भर 4 व्यक्ति को कष्ट देते हुए तुम जा रहे हो, कह रहे हो कि मैं जा रहा हूं वहां पर ज्ञान सीखूंगा। जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार की भावना भरी हुई है, तब तक तुम्हें ज्ञान कहां से मिलेगा, सो तो बताओ। राजा और जिसके पास तू सीखने जा रहे हो, सो अब तुम राजा का अभिमान में हो, तो अभिमान जो है वह ज्ञान को नष्ट कर देती है। राजा ज्ञानी नहीं होता है, इसीलिए मंत्री को रखा जाता है कि वो बताएगा। तो कहने का अर्थ है कि इस प्रकार भरत जी उनको समझा रहे हैं कि पहले अपने अंदर के अहंकार का नष्ट करो। जब तक अहंकार को नष्ट तुम नहीं करेगा, तब तक तुझे ज्ञान नहीं मिल सकती है। और सब प्राणी, ईश्वर सबके अंदर स्थित है। यही सबसे बड़ा ज्ञान है। तुम किसी को कष्ट दे रहे हो, डांट रहे हो, साजने की बात कर रहे हो, मारने पीटने की बात कर रहे हो, यह अहंकार तुम्हारा बता रहा है तुम्हें ज्ञान नहीं मिल सकता है कभी भी। इसको तो पहले हटाओ। भरत जी कह रहे हैं कि हे राजा रहुगण,
ये जीव जो है भटावटी में भ्रमण कर रहा है। यह संसार जो है क्या है? ये भवाटवी जो मन हम लोगों का है और इस संसार में भटक रहा है, यही कष्ट का कारण है। और इसको समझाने के लिए वे एक व्यापारी की बात बता रहे हैं। कह रहे हैं कि एक व्यापारी था, वह व्यापार करने के लिए जंगल में जा रहा है। जंगल में जाते समय उसको कुछ डाकू मिल जाते हैं और उसका सामान चोरी कर लेते हैं, छीन लेते हैं। लेकिन व्यापारी हारता नहीं है, हार नहीं मानता है। वह व्यापारी फिर आगे बढ़ जाता है। घने जंगल मिलते हैं, अनेकों मधुमक्खी, ये मच्छर, डोंस मिल रहे हैं, उसके शरीर को काट रहे हैं। उसके बाद भी वह व्यापारी हार मानने को तैयार नहीं है। फिर वो आगे बढ़ता है और व्यापार में लग जाता है, फिर उसको धन हो जाता है। वह व्यापारी आगे बढ़ता है और व्यापार करता है। कभी कभी आंधी पानी से उसका सामान बर्बाद हो जाता है, तो कभी लोगों ने उसका पैसा ले लिया, सामान ले लिया, पैसा नहीं दिया, इससे उसका धन का नाश हो जाता है। लेकिन व्यापारी ऐसा है कि मानता नहीं है, वह व्यापार करते ही रहता है, चाहे लाख उसको कष्ट होता है। इस प्रकार व्यापारी व्यापार करते करते और फिर घर को लौट करके आता है। भरत जी समझा रहे हैं कि हे रघुगण, ये शरीर जो है एक व्यापारी की तरह ही है। वह व्यापारी जो व्यापार करता है और उसको अनेकों प्रकार से कष्ट होते हैं। यह आत्मा ही है, शरीर के अंदर रहने वाला, जो कि एक व्यापारी है, और इंद्रियां हैं जो चोर और डकैत हैं, जो कि कोई किधर खींचती हैं तो कोई किधर खींचती हैं, और इस तरह से मनुष्य को कष्ट पहुंचाती हैं। जैसा गीता में भगवान कहे हैं कि इंद्रियाणाम ही चरताम जन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्राज्ञाम वायुनावमी वही अंभसी। जैसे जल में हवा नाव को हर लेती है, नाव को डुबो देती है, उसी प्रकार इंद्रियों में विचरण करने वाला यह मन जिस इंद्रिय के साथ ज्यादा लगाव रखता है, जिससे ज्यादा संपर्क में रहता है, वो इंद्रियां इस मन को हर लेती हैं और इसकी बुद्धि को नष्ट भ्रष्ट कर देती हैं। राजा रघुगण को समझा रहे हैं कि देखो, ये मन है, यह मन रूपी व्यापारी ही है, जो कि चाहता है कि हम कुछ अच्छा करें, लेकिन इंद्रियां हैं जो कि संसार में इसको लगा करके भटका करके इसको रास्ते से
विचलित कर देती हैं। इसलिए इसको रोक करके रखना है, मन को इंद्रियों से अलग करके रखना है, ताकि मन को कष्ट, शरीर को कष्ट नहीं हो। इस प्रकार राजा जब भवाटवी का व्याख्या करते हैं तो राजा रघुगण को मन को शांति मिलती है। रघुगण भी कहते हैं कि महाराज आप सही बता रहे हैं, यह मन ही सब कुछ है और इंद्रियां हैं जो कि मन को परेशान किया करती हैं। मन तो अच्छा ही करने को करता है, लेकिन इंद्रियां हैं कि इसको पथ भ्रष्ट कर देती हैं, पथ से हटा देती हैं और मनुष्य कष्ट भोगता है। इस प्रकार राजा भरत जी का जो चरित्र है सो समाप्त होता है। और इसके बाद अगला प्रकरण